सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विश्व धरोहरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2018 के पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, वह भी 6 मार्कर्स में, जिसकी शब्द सीमा है 100। और 2020 से सिलेबस इंप्लीमेंट होगा, उसमें शब्द सीमा घटकर 50 शब्द हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर की सूची में 3 स्थल सांस्कृतिक व ऐतिहासिक एवं 2 स्थलों को जैव विविधता की श्रेणी में स्थान दिया गया है। सांस्कृतिक एवं धरोहर में जो स्थल हैं, पहला है भीमबेटका की गुफाएं, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 2003 में शामिल किया गया। खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकड़कर है। अवस्थिति इसकी होशंगाबाद में है। निर्माण काल जो है प्रागैतिहासिक एवं मेसोलिथिक काल है, यानी प्रागैतिहासिक वैसा समय ना तो इतिहास पढ़ा गया है ना ही लिखा गया है। मेसोलिथिक वह फेज जो पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का फेज है, यानी 12,000 से 6-7,000 बीसी के आसपास वाला फेज, इसको मध्यपाषाण काल भी कहा जाता है। और विवरण देख लीजिए इनका। देखो, एक तो ये वास्तुकला की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, और फिर इनमें लगभग 300 गुफाएं यहाँ पर पाई गई हैं। इनमें कई तरह के शैल चित्र बने हुए हैं, जाने ये शैल चित्रों के लिए जाते हैं, जिनमें सफ़ेद और लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। और ये चित्र सामुदायिक गतिविधियों को, जैसे कि जन्म, मृत्यु, संस्कार, शिकार के दृश्य, जानवरों आदि की लड़ाई का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको शब्द सीमा को भी देखना पड़ेगा। दूसरा है आपका सांची को विश्व धरोहर की सूची में कब स्थान दिया गया? 1989 में। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों का केंद्र, इसका मतलब है जहां पर सामान्य पर्यटन के अलावा रिलीजियस पर्यटन भी होता है। अवस्थिति इसकी रायसेन जिला। निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने। निर्माण काल कब किया गया? 2वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में। वास्तुकला की दृष्टि से देख लीजिए, इसका आधार तल का व्यास 21.5 फीट यानी 21.5 फीट, और इसका जो ऊंचाई है वो 77.5 फीट है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस स्तूप के तोरण के ऊपर जातक कथाएं, यानी कि महात्मा बुद्ध की भगवान के पूजन की कथाओं की बात हो रही है, अंकित है। स्तूपों की कुल संख्या 3 है। इनमें एक विशाल स्तूप, 2 छोटे स्तूप हैं, और इस प्रकार यह स्तूप अत्यंत जीवंत हैं और सुंदर वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। ये जीवन की जगह जीवंत है, ठीक है। इसके साथ कुछ और एडिशनल फैक्ट बता दूं मैं आपको यहाँ पर, कि ये जो स्तूप है यहाँ पर सारिपुत्र और महामोगलयान, ये जो महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, उनकी अस्थियां संरक्षित हैं। और 2017 में 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का छायाचित्र अंकित है। और इसकी जो खोज की थी सांची के स्तूप की, वो की थी जनरल टेलर ने। और सांची के स्तूप के जो अदर नाम है वो देखिए, वेदिसगिरी, चेतियागिरी, काकनाथ, काकड़ाए बोट और बोट श्री पर्वत, ये कई सारे इसके नाम हैं। लेकिन जो सबसे पुराना नाम है उसको काकनाथ या काकड़ाए आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है वो है खजुराहो। देखिए, खजुराहो को विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया यूनेस्को ने? 1986 में। विश्व धरोहरों में एक मध्य प्रदेश के खजुराहो अपने आप में वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। निर्माण इसका किसने करवाया? चंदेल राजाओं ने, जो कि आपका बुंदेलखंड में शासन किया करते थे। अवस्थिति छतरपुर में, ठीक है, अवस्थिति छतरपुर मध्य प्रदेश। निर्माण काल कब है? 950 एडी से 1050 एडी। और विवरण, पहले खजुराहो के मंदिरों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 85, और अब केवल 22 बचे हैं। ये मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं, जहां प्रेम के उन्मुक्त स्वच्छंद मैथुन कला से संबंधित कलाकृतियों का सजीव चित्रण किया गया है। देखो, खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस है। इनको 3 भागों में बांटा इन लोगों ने, कैटेगराइज कर सकते हो आप, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो है कांदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, जो संभवतः शासक विद्याधर ने बनवाया था। कभी कभी मतभेद हो सकते हैं इसमें, लेकिन विद्याधर को आप ऑथेंटिक मान सकते हो। और यहाँ पर कई और मंदिर भी, जैसे घटाई मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मंगतेशन मंदिर, चित्रकूट, लक्ष्मण, 64 योगिनी और दुलादेव मंदिर, कई तरह के मंदिर हैं। यहाँ पर शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों का समूह है,
और कहीं ना कहीं ये अपनी धर्मनिरपेक्षता को भी इस तरीके से ये प्रदर्शित करते हैं। इसके अंत में देखिए आप, इनके अतिरिक्त पचमढ़ी और अमरकंटक, पचमढ़ी को 2011 में और अमरकंटक को 2005 में प्राकृतिक एवं जैव विविधता की दृष्टि से विश्व धरोहर की सूची में स्थान दिया गया है। इसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है आपका वो है किसका, याज्ञनिक। देखिए याज्ञनिक के साहित्य में योगदान पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2018 के पेपर फर्स्ट का पार्ट ए में 6 मार्कर्स, तो वही शब्द सीमा इसकी 100 है। तो देखिए लोक साहित्य के वीर गाथा काल के कवियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पहली बात तो ये वीर गाथा काल का कवि है और लोक साहित्य है, लोकल फोल्क गाता है। फिर याज्ञनिक चंदेल राजा परमाल देव का दरबारी कवि था, तो ऑफकोर्स उन चंदेल राजाओं की प्रशस्ति में बहुत कुछ लिखा होगा, बुंदेलखंड इसकी पृष्ठभूमि है। फिर इसकी महत्वपूर्ण रचनाओं में परमाल रासो, आलाखंड, पृथ्वीराज विजय आदि हैं। इन्होंने बुंदेली लोक बोली के साथ वीर रस प्रधान शैली का प्रयोग किया है, यानी लोक बोली जो फोल्क है उसका तो इस्तेमाल किया है, और जो औजमय पूर्ण शैली है वीर रस का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है उसमें। इस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से बुंदेली लोक भाषा को संपन्न किया। जब कभी कोई अपनी पोइट्री गढ़ता है तो हमेशा वो साहित्य को संपन्न करता है और नए नए शब्द साहित्य में जोड़ते जाते हैं। इन्होंने युद्ध पराक्रम वीरता का वर्णन के साथ ही आला उदल के 52 युद्धों का औजमय पूर्ण शैली में विवरण दिया है। जो आला उदल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ाई की थी, और पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बहादुरी को देखते हुए उनकी मूर्तियां भी बनवाई थी आला उदल की। ये 2 महत्वपूर्ण सेना नायक थे, आला और उदल। तो आला उदल के 52 युद्धों का औजमय पूर्ण शैली में वर्णन किया है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। याज्ञनिक के द्वारा रचित आलाखंड विश्व के सबसे लंबी लोक गाथाओं में से एक है, और याज्ञनिक की कृति सामान्य रचना न होकर अब लोक संपत्ति बन चुकी है, क्योंकि उसका साहित्य इतना एनरिच्ड है कि जो बुंदेली लोक भाषा है उसको काफी हद तक इसने संपन्न बनाया है। अपने साहित्य के माध्यम से याज्ञनिक ने जो लोकल क्षत्रिय हैं, वॉरियर हैं, उनके चरित्रों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2018 के पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में आए थे, दोनों 6 मार्कर्स हैं। तो ये कंटेंट इनफ है टू मैनेज योर आंसर अकॉर्डिंग टू नीड, whether it is asked in 100 words or 50 words. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो कि 15 मार्क्स के होंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।